ये देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनाई गई दाल। माशाल्लाह ये दाल अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मटन और बीफ को भूल जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, देखते ही मुंह में पानी आ जाए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी के साथ। दाल जो है ना ये इतनी फेमस है कि शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसको दाल ना पसंद होगी। हर किसी का अपना बनाने का इसका तरीका है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इतनी मज़े की बनती है कि आप मटन, बीफ, चिकन को छोड़ के इसको जो है ना वो खाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये दाल घर पर तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ही चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दाल की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मैंने लिया है दाल चना, 1 कप मैंने लिया है दाल माश, 1 कप मैंने लिया है दाल मसूर का और 1 ही कप मैंने लिया है दाल मूंग का। ये चारों दालें मैंने ले लिया। आप इनमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो कोई और इसमें शामिल भी कर सकते हैं। चारों को मैंने एक ही जो है ना मिकदार में लिया है, जितना आपकी फैमिली में बनता है उसी हिसाब से आप देख लें। और सारी को जो है ना वो मिक्स करके इसके बाद हमने इसको कम से कम 1 घंटा भिगो के रखना है। अगर तो आपके पास टाइम हो तो 1 घंटा भिगो लें, अगर टाइम ना हो तो आप इसको जो है ना गर्म पानी के साथ 10-20 मिनट तक भिगो लें तो बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो जाएगी पकाने के लिए। तो अब अगला काम हम शुरू करते हैं। दाल को 2-3 पानी से धो के तो 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। आप देख सकते हैं अच्छी तरह फूल चुकी हैं दालें हमारी, और ये देख सकते हैं किस तरह से ये टूट रही हैं सारी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। इस तरह भिगो लेने से बहुत जल्दी दाल गल भी जाती है और मज़ेदार भी बनती है। अब दालें हमारी रेडी हैं तो अगला काम हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये एक तसला रख लिया मैंने चूल्हे पे और आधा कप मैं इसमें ऑयल का शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जो है ना इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल मैंने दाल के हिसाब से कम इस्तेमाल किया है क्योंकि बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट पे हमने कम इस्तेमाल करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है। आप क्रश ना करना चाहें तो बारीक काट के भी आप शामिल कर सकते हैं। बारीक काट के अगर शामिल करें तो आपने कोशिश करनी है इस पॉइंट पे उसको पहले गोल्डन करना है। इनको भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जो इनके अंदर का पानी है ना वो खुश्क हो जाना चाहिए और थोड़े से गोल्डन की तरफ चले जाएं, क्योंकि इस तरह फिर प्याज का कच्चापन महसूस नहीं होगा दाल के अंदर। प्याज माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको भी हमने इतना पकाना है कि इनका जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। मसाले की बनाई वगैरह जितनी अच्छी तरह से आप करेंगे उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा दाल में। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी टमाटर। थे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे और इनको मैंने क्रश कर लिया अच्छी तरह से, ताकि हमें इनको मिक्स करने में पकाने में आसानी हो। अब इतना पकाना है कि ये मसाला जो है ना इसका सारा पानी जो टमाटर का है उसको खुश्क कर लेना है हमने। टमाटर का पानी अभी खुश्क नहीं हुआ तो अब मैं कुछ मसाले इसमें शामिल करूँगी। यहाँ नमक है 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर है ये पूरा 1 टेबलस्पून है, और 1 टीस्पून है मेरे पास हल्दी, 1 टीस्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम और शामिल कर लेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। और अब मेरे पास क्योंकि अभी टमाटर का थोड़ा सा पानी था इस मसाले में, तो इस वजह से मैं अभी नहीं डालूँगी। लेकिन अगर टमाटर का पानी ना हो तो आपने थोड़ा सा 2 जो टेबलस्पून है ना इस पॉइंट पे पानी शामिल करके फिर बनाई करनी है, ताकि मिर्चें जले ना। और इस मसाले की हमने 10 मिनट तक बनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी शामिल करती जाऊंगी जब मुझे लगेगा कि ये जो है ना जलना शुरू हो गया है।
मसाले की बनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही है जो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हम 2 मिनट पका लेंगे इसके साथ मसाले के। दही डाल के भी मैंने मसाले को भून लिया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें हम दाल शामिल करेंगे, दाल का पानी मैंने निकाल लिया है। दाल के साथ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई करनी, बस 2 मिनट करेंगे। दाल की बनाई को 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी और इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके इसको हमने मीडियम आग पे पकाना है। मीडियम आग पे जब तक अच्छी तरह से ये सारी दालें गल ना जाएं तब तक हमने पकाते रहना है। अगर आप इसी तरह पका रहे हो, थोड़ा पानी कम मुझे लग रहा है तो मैं 1 पाव तकरीबन पानी और मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके पकाऊंगी। और अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप प्रेशर कुकर में डाल दें और जब सीटी लग जाए ना तो उसके बाद आपने टाइम जो है ना वो नोट करना है और 10 मिनट के बाद आपने बंद कर देना, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पक जाएगी। दाल को पकते हुए 40-50 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह ये गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह। चने की दाल भी और माश की दाल भी, यही दोनों होती हैं ज़्यादा सख्त इसमें से। और अगर तो आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसी तरह की आप रहने दें और इसी पॉइंट पे आप कसूरी मेथी और धनिया वगैरह जो है ना डाल लें और नमक को चेक कर लें। लेकिन मैं बना रही हूँ चावल के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे और पानी शामिल करूँगी। जितना आप पतला रखना चाहते हैं दाल को उतना आप पानी शामिल कर लें। और नमक भी मैंने चेक किया है तो नमक मुझे कम लग रहा था, 1/2 टीस्पून के बराबर जो है ना वो नमक मैं और इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको हमने गोटा लगाना है ताकि इसको मुलायम सा कर सकें चावलों के साथ खाने के लिए। इस तरीके से करते हुए हमने इसको जो है ना 4-5 मिनट कर लेना है ताकि थोड़ा थोड़ा दाना नज़र आए, लेकिन दाल जो है वो ज़्यादा मैश हो जाए, क्योंकि चावलों के साथ ऐसी ही मज़े की लगती है। दाल को गोटा लगाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी दाल जो है ना वो बन चुकी है। ये देखें, मुझे इस तरह की पसंद है, मेरी फैमिली इस तरह की पसंद करती है कि थोड़ा थोड़ा दाना नज़र आ रहा हो और पानी अलग और दाल अलग ना हो, मैश भी हुई हो, तो मैं इसलिए ऐसी ही रहने दूंगी। अगर आपको ज़्यादा दाना जो है ना वो ज़्यादा इस दाने को ख़त्म करना है तो आप थोड़ी देर गोटा और लगा लें। अब इसका मज़ीद टेस्ट और खुशबू बढ़ाने के लिए यहाँ कसूरी मेथी है 1 टीस्पून और कुछ सब्ज़ धनिया, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद हम उतार लेंगे और साइड पे करेंगे और उसके बाद असल जो इसका जो है ना वो कमाल का तड़का हम तैयार करेंगे। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। दाल को तड़का लगाने से पहले हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, मैं एक हांडी में सर्व करूँगी तो इसमें डाल रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में सर्व करना चाहें उसी में डालें और उसी में फिर इसको तड़का लगाएं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। दाल को हमने डाल लिया, अब हम तड़का बनाना शुरू करते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन मैंने ले लिया है, 2-3 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। और अब इसी के साथ यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा जो मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़ीरा हल्का सा कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास सुरख मिर्चें हैं 4-5 और सब्ज़ मिर्चों के मैंने 2-2 पीसीज कर लिए हैं, ये भी 4-5 हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब जो है ना इनको हमने तकरीबन 30 सेकंड तक रोस्ट कर लेना है सारी चीज़ों को। तड़का हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनाई गई दाल। माशाल्लाह ये दाल अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मटन और बीफ को भूल जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है।
ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, देखते ही मुंह में पानी आ जाए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विनीज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।